अभी क्या हुआ श्रीलंका में, वहाँ की सरकार को जूते चप्पल से मारा। यही हाल नरेंद्र मोदी का होगा। अभी तो मोदी साहब जो है ना, उनको तो बुरा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो बुरा नहीं है, वो बुराई के बाप हैं। ये बीजेपी जो है ना, नरेंद्र मोदी, ये हिंदुस्तान को एक ऐसे अंधे कुएं में घुसा देगा जिसका कोई नामो निशान खत्म कर देगा। ये देख लेना आप। अग्निवीर एक योजना लेकर के आए। अग्निवीर कहाँ से आया? जब तानाशाही का दौर था ब्रिटिशियर्स का, तो वो टीओडी लेकर के आए थे। टीओडी का मतलब है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत वो इंडियंस को अपनी मिलिट्री के अंदर भर्ती किया करते थे और उसके बाद उनको भगा दिया करते थे 5 साल के अंदर। वही नीति संविधान के विरुद्ध ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलने लगी है। ऐसे में हर जगह जाकर के चुनावी यात्रा कर रहे हैं, चौक चौराहे से लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या लग रहा है, क्या इस बार क्या माहौल है, किस मुद्दे पे चुनाव होने वाले हैं? फिलहाल आप ये ओखला से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। एनडीए की तरफ से लगातार जो दावा किया जा रहा है आपकी बार 400 के पार, वहीं जो है एनडीए यानी भाजपा सांसद कर्नाटक से हैं आनंद हेगड़े, उन्होंने कहा है कि अगर 400 सीट आ जाती है तो संविधान बदला जाएगा। तो क्या समझते हैं इन सभी मुद्दों पर आप? जय श्री राम का नारा लगा के देश में लोगों को मार दिया जा रहा है और जब वो जेल से बड़ी सेटिंग से छुड़ाए जाते हैं, जब वो कोर्ट द्वारा, फिर उनको मालाएं पहना करके ये एनडीए गठबंधन वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, उनको फूल मालाएं पहना करके जो उनका स्वागत करते हैं। देश में संविधान मिटाने की कोशिश की जा रही है। और मैं खासकर बता रहा हूँ, नीले झंडे वाले समझते हैं ना, जिनको देश में आज की डेट में एससी और एसटी की मैं बात करता हूँ। अभी तो चल रहा है मुसलमान का नंबर, नेक्स्ट नंबर इनका है। संविधान बदलने के बाद में इनका जो आरक्षण फारक्षण है सब खत्म होने वाला है देश में संविधान को बदलने की पूरी नीति और इनकी नियति है और जो कि तैयारियां कंप्लीट है। अगर गलती से एनडीए गठबंधन और रंगा बिल्ला की सरकार बनती है दोबारा से, तीसरी बार में अगर बनती है, संविधान चेंज होगा और इस देश को ये गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। और कहने का मतलब है कि जिस तरह से जो हिंदू मुस्लिम करके जो खासकर चुनाव के वक्त में जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो ये तो एक बहाना है, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी जितने भी लोग हैं वही एक निशाना है। बिल्कुल निशाना है। आप देख लो, आपको मैं छोटी सी बात, अग्निवीर एक योजना लेकर के आए। अग्निवीर कहाँ से आया? अग्निवीर ब्रिटिशियर्स जब हमारी यहाँ हुकूमत करते थे, जब तानाशाही का दौर था ब्रिटिशियर्स का, तो वो टीओडी लेकर के आए थे। टीओडी का मतलब है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत वो इंडियंस को अपनी मिलिट्री के अंदर भर्ती किया करते थे और उसके बाद उनको भगा दिया करते थे 5 साल के अंदर। वही नीति संविधान के विरुद्ध ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई और वही हुआ कि अग्निवीर के थ्रू ये लोगों को ज्वाइन करवाने लगे। 5 साल के बाद में उनको रिटायर कर देंगे, उसके बाद में उनको हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग रहेगी, भुखमरी का दौर रहेगा, वो लूटपाट मार काट के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जहर ये धर्म का जहर ऐसा घोल दे रहे हैं, जय श्री राम का जैसे नारा लगा के मार दिया जा रहा है, वो खुलेआम हथियार चलाते फिरेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन की बात नहीं है। तो क्या लगता है, मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी जी फिर से आए या नहीं आए, ये राजनीति का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम किया जाए। हिंदू मुस्लिम करके ही यहाँ राजनीति का रोटी सेका जा रहा है। जानते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा, डॉक्टर इकबाल ने लिखा था। अल्लामा इकबाल साहब एक ऐसी हस्ती थी जो हिंदुस्तान में जितने धर्म थे उन सबको साथ लेके चलते थे, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। ये बीजेपी जो है ना, नरेंद्र मोदी, ये हिंदुस्तान को एक ऐसे अंधे कुएं में घुसा देगा जिसका कोई नामो निशान ख़त्म कर देगा। ये देख लेना आप। ये अगर 2024 में आ गए ना, इनका बहुत बुरा हाल होगा। एक छोटी सी मिसाल, अभी क्या हुआ श्रीलंका में, आप बताइए क्या हुआ? श्रीलंका में पूरी की पूरी पब्लिक श्रीलंका की वहाँ के प्रधानमंत्री के खिलाफ उतर आई। बहुत
सड़क पे उतर आई, वहाँ की सरकार को जूते चप्पल से मारा। यही हाल नरेंद्र मोदी का होगा। तो क्या लगता है तानाशाह सरकार चल रहा है? बिल्कुल उनकी सरकार है, वो जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं पूरे देश की जो 140 करोड़ जनता है उनका परिवार है। कहाँ परिवार है बताओ? अभी कोरोना ले लीजिए, आपके प्रधानमंत्री नहीं है? हैं आपके प्रधानमंत्री नहीं है? क्या करें, मानते हैं नहीं, प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल है, हम उनको तहे दिल से हम उनका अपना प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रधानमंत्री के गट्स नहीं हैं। अगर उनमें गट्स होता, पहली मिसाल ले लिए कोरोना में कितने हजार हिंदू भाई मारे गए हमारे, जिनको के उतना इतिहास झेड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, रोशनी तो डालने दीजिए ना। रोशनी डालिए, रोशनी डालेंगे तो ये नहीं समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से अपने घर तक पैदल गए, भूखे मर गए, सड़कों पे गाड़ियों ने कुचल दिया, कुछ ने आत्माएं हत्या कर ली। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता। आपके पास आएंगे फिर से, क्या लगता है एनडीए या इंडिया 2024 में? सबसे पहले तो पत्रकार साहब आप ये बताइए कि अभी तो इस जगह के मुजाहिदीन हैं, एक हिस्सा रखते हैं यहाँ अभी आप भी। बिस्तुइया को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप, नेवला सांप को दबोच लेता है, भेड़िया नेवले का खून चूस लेता है, शेर भेड़िया को चबा जाता है। अभी तो मोदी साहब जो है ना, उनको तो बुरा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो बुरा नहीं है, वो बुराई के बाप हैं। बुराई के बाप जी, वो बुरा नहीं है, बुराई के बाप है वो। और मैं ये रोशनी डालना चाहता हूँ इस पर कि ख्याल रखें, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हम, क्या नाम है आपका? आप शाहनवाज। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार रूह को मौत का मज़ा चखना है। मौत का मज़ा तो उन्हें भी चखना पड़ेगा, क्योंकि जब हश्र मैदान का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हर चीज़ को नज़ूल हादिर करेगा, उनके लिए ख़ास कुछ अल्लाह ताला उनके लिए कुछ भेजेगा। और वो तो हम सब के लिए होगा, हमारे अवाम के लिए, पूरे लोगों के लिए होगा, पूरे दुनिया के लिए होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम तो दुआ करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलामत रहें, काफ़ी दिन जिए, जो कुछ हो रहा है वो भी अपने नज़रों से देखें। इस बात में दो बात है। आप तो अभी कह रहे हैं कौन सी कि सलामत रहे, आप तो अभी ने कहा है कि सलामत रहे, सलामत रहे कि सलामत रहे, ये दोनों बातें बताइए हमको। वो आपने कैसे सुना ये तो आपके ऊपर है, उसको किस नज़रिए से ले जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा सलामत रहे। सलामत रहे, हाँ, अभी आपने कहा ना, अगर जो आपने कहा है ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो आपने दुरुस्त कहा है।